जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, खास करके उन संगत के लिए जिनके घर में पैसों को लेकर बड़ी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या फिर घर में संगत जी कलेश होते हैं या कुछ भी होता है, परेशानी है घर में, तो संगत जी आज का सत्संग आपके लिए है। आप एक बारी सिर्फ इस सत्संग को सुन लो, आपकी सारी परेशानी संगत जी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ा स्पेशल सत्संग है आज, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है आज के सत्संग के अंदर। तो प्लीज संगत जी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुनना। नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने प्रेस करना है। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। हमारे घर में ना संगत जी बड़ी पैसों को लेकर दिक्कत थी, मतलब बड़ी परेशानी थी संगत जी। एक तो मेरे अंकल जो भी संगत जी काम करते थे ना, वो उनका काम चलता नहीं था, और संगत जी अगर चलता भी था ना तो 3-4 महीनों के अंदर उनका काम अपने आप ही बंद हो जाता था संगत जी। किसी की बुरी नजरें लगी हुई थी। मेरे अंकल कई बार संगत जी, मतलब कभी कोई कहता इन पंडित जी को दिखा लो, इन बाबा के पास चले जाओ। संगत जी मेरे अंकल ने बहुत ट्राई करा पर कुछ भी नहीं मिला संगत जी हमें। हमारे बल्कि इतने संगत जी पैसे बर्बाद हुए इन चीज़ों के अंदर, हम तो बड़े परेशान हो गए थे। संगत जी मैं आपको एक बार बताती हूँ क्या हुआ मेरे घर के अंदर। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, नीचे बटन आ रहे हैं। क्या हुआ संगत जी, हमारे पास ना पैसों की परेशानी, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया पैसों की परेशानी तो चल ही रही थी, साथ साथ में संगत जी देखो फिर ना, अगर घर में संगत जी जब पैसा नहीं होता ना तो फिर घर में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं घर के अंदर, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरे बच्चों की संगत जी फीस हमें स्कूल में पे करनी थी, जमा करवानी थी, पर संगत जी हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था पास में, तो हम फीस भी उनकी नहीं दे पा रहे थे। स्कूल से बार बार संगत जी मैसेज आ रहे थे कि फीस पे कर दो वरना बच्चों का नाम कट जाएगा स्कूल से। संगत जी मेरे अंकल ने कहा जो होगा देखी जाएगी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे संगत जी, हमारे पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हम बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से पे करते। संगत जी बड़े परेशान हो गए थे। और एक दिन क्या हुआ, मेरे दोनों बेटे संगत जी जब स्कूल में गए ना तो वहां से उनको, क्योंकि संगत जी देखो आजकल अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही सब स्कूल वाले ऐसे हैं संगत जी, कई जगहों पे अच्छे भी हैं, पर जिस स्कूल में संगत जी मेरे बच्चे पढ़ते थे ना, वहाँ की संगत जी जो टीचर थी, जो मतलब जो फीस वगैरह का जो उनके पास ही था सारा, संगत जी उन्होंने मेरे बच्चों को घर भेज दिया। अभी वो गए थे संगत जी, उनको घर भेज दिया कि आधे घंटे के बाद ही कि आप मतलब जाओ घर पे, अब आप यहाँ पे मत आना। संगत जी देखो प्राइवेट था स्कूल, स्कूल प्राइवेट था संगत जी, फीस मतलब छोटा स्कूल था, इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ा नाम था स्कूल का। संगत जी हमारे लिए ठीक था, पर देखो उन्होंने कितना बुरा करा। हमने उनसे कहा भी कि आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, हम आपको सारी फीस बल्कि हम एडवांस में भी आपको दे देंगे संगत जी। मेरे को कहीं से पैसे आने थे पर संगत जी वो आ नहीं पाए, जिसकी वजह से मेरे बच्चे संगत जी जैसे ही घर आए ना, मैं घर में बैठी हुई थी, अचानक से मेरे दोनों बेटे संगत जी सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे पास आ गए। वो कहते मम्मी हमें स्कूल से मैडम ने घर भेज दिया, वो कहते हैं आपकी फीस नहीं आई हुई, आप घर चले जाओ। संगत जी मैंने उसी वक्त गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। संगत जी बड़ी परेशान रहती थी मैं उस दिनों में, उन दिनों संगत जी मैं इतनी परेशान रहती थी, ना कुछ खाने का मन करता था ना कुछ पीने का मन करता था, हमेशा संगत जी घर में लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होते ही रहते थे संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं। और अब एक टाइम ऐसा आया संगत जी के घर के अंदर लड़ाइयों झगड़ों के साथ साथ ना संगत जी खाने पीने का जो सामान होता है ना, जो जैसे राशन पानी जो होता है घर का, संगत जी वो भी खत्म होने लग गया। बच्चे रोते थे संगत जी कुछ खाना है, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। पर संगत जी टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, टाइम हमेशा बदलता है, हमारा भी टाइम बदला, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज आप लाइक शेयर करते जाइए सत्संग को। संगत जी कहते हैं ना कभी एक जैसा टाइम नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, आज कुछ है कल कुछ होगा परसों कुछ होगा। संगत जी हमारे ऊपर भी गुरु जी की कृपा हुई, मैं ऐसा नहीं कह रही कि कृपा नहीं हुई, संगत जी इतनी कृपा हुई गुरु जी की, इतनी कृपा हुई, हमें
गुरु जी की कृपा होने से पहले संगत जी हमने बहुत दुख देखे हैं, इतने दुख देखे हैं। जहाँ पे हम रेंट के घर पे संगत जी रहते थे ना, वो जो लैंडलॉर्ड अंकल थे, जिनका वो मकान था, जिनका घर था, संगत जी उन्होंने हमें घर से बाहर भी निकाला क्योंकि हमारे पास रेंट के लिए पैसे नहीं थे, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। 3-4 महीने हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस घर को खाली करो क्योंकि आपके पास पैसे तो है नहीं और ना मेरे आप पैसे दे रहे हो, और 3-4 महीने संगत जी बहुत होते हैं। उनकी भी गलती नहीं थी संगत जी, हमारी भी देखो कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि हम क्या करते संगत जी। हमें एक दिन हमारा सामान सारा सड़क के ऊपर पड़ा रहा, सड़क के ऊपर संगत जी, किनारे के ऊपर, और मैं और मेरे दोनों बच्चे संगत जी साइड पे बैठे हुए थे पूरा एक दिन। एक दिन के बाद फिर मेरे अंकल के कोई फ्रेंड थे, उन्होंने संगत जी अपना घर दिया रहने के लिए ताकि आप यहाँ रह लो। आज भी हम उसी घर में रह रहे हैं, पर संगत जी आज वो घर हमारा किराए का नहीं है। मेरे अंकल के पास इतना पैसा आ गया, इतनी कृपा हो गई गुरु जी की, संगत जी वो घर ही हमने खरीद लिया। मेरे अंकल के दोस्त का घर था, उन्होंने हमें दे दिया संगत जी कुछ पैसे, मतलब संगत जी उन्होंने थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया और हमें ये घर संगत जी अपना मिल गया। अब देखो गुरु जी महाराज का शुक्र है कि हमारा घर तो अपना है ना, छत तो अपनी है संगत जी, वरना पहले तो ना काम था, ना पैसा था, ना घर था, ना कुछ था। संगत जी गुरु महाराज की कृपा से आज घर भी है, पैसा भी इतना नहीं है तो कम भी नहीं है संगत जी, इतना बहुत है कि हम अपना घर चला सकें, बच्चों की देखभाल कर सकें। और क्या चाहिए संगत जी, अपने लिए कौन जीता है? अपने लिए कौन जीता है संगत जी? बच्चों के लिए जीते हैं आजकल सब। बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छी जगह लग जाएं, जॉब लग जाए, या कुछ भी करें संगत जी, वो ज्यादा अच्छी बात है। अपने लिए अपने संगत जी सारे शौक ही खत्म हो गए हैं। क्या करें संगत जी, टाइम ऐसा बीतता जाता है ना, पता नहीं चलता। और मैं आपको एक बात संगत जी गुरु जी के बारे में बताती हूँ। संगत जी मैं गुरु जी की महिमा जितनी गा लूं वो कम है, मैं गुरु जी का शुक्राना नहीं कर सकती। एक बारी मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी जब संगत जी मैं सड़क के ऊपर अपना सामान रख के, सारा घर का हमारा साइड पे सामान पड़ा हुआ था, साइड पे मेरे दोनों बेटे और मैं बैठी हुई थी, मेरे अंकल मतलब देख रहे थे कि कहाँ ले जाएं सामान वगैरह, क्या करें, अपने अपने फ्रेंड के पास थे। संगत जी मैंने वहीं बैठे बैठे गुरु जी से अरदास लगाई, मैं रो तो रही थी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी आप अगर मेरे को अपनी संगत समझते हो ना, तो गुरुजी आप मेरी हेल्प करने के लिए ज़रूर आना, ज़रूर आना गुरुजी, आप अगर मुझे अपनी संगत समझते हो तो। संगत जी गुरुजी से मैंने अरदास लगाई, गुरुजी ने मुझे घर ही नहीं दिया, घर तो दिया ही दिया। संगत जी इतनी कृपा उन्होंने करी है ना मेरे ऊपर, इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर अंदर, मैं आपको कैसे बताऊं मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं अगर बताने लग गई ना एक एक करके तो रात पूरी बीत जाएगी, सुबह भी आ जाएगी, पर मैं बता नहीं पाऊंगी संगत जी, क्योंकि इतना कुछ है। 1-2 चीजें तो मैं बताऊं भी आपको, ब्लेसिंग्स इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है संगत जी कि एक एक करके भी अगर मैं बताने लग जाऊं तो सुबह हो जाएगी और हो सकता है कल रात भी हो जाए, मैं नहीं बता सकती। बड़ी कृपा करी है संगत जी। मेरे हस्बैंड की बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी, उन्होंने गुरुजी का लॉकेट पहन लिया, बस किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी दवाई नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली उन्होंने संगत जी, कोई टेस्ट नहीं करवाया, जबकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम गुरुजी के लॉकेट से ठीक हो गई उनकी, आज वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फाइन है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है संगत जी। पर ये बात है कि आपको गुरुजी के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा संगत जी, ऐसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता, इंतजार करना पड़ेगा। पर गुरुजी जब देंगे ना आपको, तो आप सोचने लग जाओगे कि इतना कुछ आ कहां से रहा है मेरे पास। फिर आप ये सोचोगे संगत जी कि इतना सब कुछ कैसे आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे साथ भी ऐसा ही हो जो मैंने आपको सब कुछ बताया। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे लाइक करने के बटन आ रहे हैं, शेयर करने के बटन आ रहे हैं, प्लीज संगत जी, क्योंकि तभी ये सत्संग आगे और संगत के पास जा पाएगा। और 2 से 3 दिनों के अंदर मैं आपके साथ फिर से एक और सत्संग शेयर करूंगी। मुझे अंकल जी ने बोला है कि आप आंटी फिर से सत्संग शेयर करना, मैं करूंगी संगत जी सत्संग शेयर। प्लीज आप कमेंट करके भी जाना कि आपको सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, दिल से हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।